जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। तारीफ उस खुदा की जो न मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। I'm your co-host Sayyida Adan Fatima Gilani. Firstly, I just want to warmly welcome you all here to the most important webinar with most important topic, with most important personality. सबसे पहले मैं आप सब मेंबर्स को आज की इस नशिस्त में खुशामदीद कहती हूँ। आप सब ने अपने मसरूफ स्केजुअल में से वक्त निकाला कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, और आपकी मौजूदगी यहाँ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप तमाम हजरात के लिए मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगी। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। सो बस आप सब ने इन इम्तिहानों से डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। इसीलिए आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव वेबिनार कंडक्ट किया गया, जहां से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। होप सो आज आप सब तैयार होंगे और आज की मीटिंग का जो हमारा टॉपिक है उससे भी बाखूबी वाकिफ होंगे। न्यू माइंडसेट, न्यू फोकस, न्यू लर्निंग, ऑल्सो न्यू रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आपको एक मैं बात बताती चलूं, अपने पास एक कॉपी और एक पेन को जरूर रखिए, क्योंकि आज के इस सेशन में जो नॉलेज आपको मिलेगी वो आप लेटर ऑन लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे ग्रो कर सकते हैं। तो वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए आज की नशिस्त के होस्ट, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट लीडर सर बाबर गिल साहब को मैं वेलकम करना चाहती हूँ, जिन्होंने स्टेज पे इस प्लेटफॉर्म में एक बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट की और एक अच्छी इनकम के साथ साथ एक अच्छा नाम भी कमाया। सो मैं अपने होस्ट का वेलकम, उनको पहले तो खुशामदीद कहती हूँ और इन इशहार से मैं उनको दावत दूंगी। वो अपनी जात में एक कारवां है, वो अपनी जात में एक कारवां है, वो अपनी जात में एक अंजुमन है। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद सर जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। सो हियर आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर मेंटोर, बेस्ट लीडर, होस्ट सर बाबर गिल साहब, प्लीज कम and proceed forward this session. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं एवरीवन? ठीक हैं सबको? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बहुत शुक्रिया मेहमदन आपका, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे अंदाज से आपने आज की मीटिंग का स्टार्ट किया, ग्रेट। ओके जी, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में कोई पर्सन इन्फॉर्म कर देगा। टॉपिक जैसे कि आप सबने पढ़ लिया होगा आज का, जय सर आ रही है, ओके जबरदस्त, ठीक है। टॉपिक बेसिकली आपने पढ़ लिया होगा, आज टॉपिक हमारा क्या है। इंशाल्लाह मैं मीटिंग के स्टार्टिंग में सिर्फ एक जुमला बोलूंगा और मीटिंग को स्टार्ट करूंगा। सर आज का जो टॉपिक है, इस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग होगी ना, उसको आने वाले अगर 2 साल तक भी आप रिपीट सुनते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका कभी माइंडसेट और कभी फोकस खराब नहीं होगा इस बिजनेस के अंदर, और कोई पर्सन भी आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। इतनी श्योरिटी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि कौन सा ऐसा माइंडसेट था, कौन सी चीजें मैंने फॉलो करके अपने आप को यहाँ तक, इस मकाम तक लाया, इस अचीवमेंट तक लेकर आया, और वही चीजें आप फॉलो करके अपने इस लेवल तक आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई पर्सन भी फोकस अपना इधर उधर ना हटाए, फुल फोकस मीटिंग में रखना। आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल बेस्ट है, न्यू माइंडसेट टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा तो बेसिकली सारे काम अधूरे रह जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखें, डायरी पेन आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा, चैट में इन्फॉर्म कर दें सब रेडी हैं मीटिंग के लिए। कोई ऐसा पर्सन तो नहीं बैठा जिसका फोकस मीटिंग में नहीं है, कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहा है या शोर में बैठा हुआ है। कुछ हमारी बहनें घरों में बैठी, तो अक्सर देखा है मैंने फैमिली में, शोर में टीवी आगे बैठ के मीटिंग ले रही होती है, तो कोई फायदा नहीं है मीटिंग लेने का टीवी के आगे। साइड पे होकर मीटिंग लेंगे तो आपको समझ आएगी हमारी। ओके जबरदस्त ओके रेडी, गुड गुड गुड। क्योंकि अभी हम सबके मैक ओपन करो ना, तो पीछे से अजीब सी आवाजें सबकी आ रही होंगी, तो काइंडली कोशिश किया करें, सिर्फ 1 घंटा निकालते हैं आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, उसको जाया ना किया करें। क्यों? यही 1 घंटा रात वाला जो 1 घंटा डेवलपमेंट आप अपनी करते हैं ना, पूरा डेज आप इसके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस इस मीटिंग में हो तभी ना। ठीक है, एंड तक वही पर्सन बैठेगा जो लीडर है, जो लीडर नहीं है, अनमंचोर बंदा है, जो झाड़ी लगाने वाला सिस्टम लेकर आया, जो सिर्फ तुक्के मारने यहाँ पर आया, जो सिर्फ फजूल टाइम वेस्ट करने हैं, वो भी 10 मिनट तक मीटिंग से लिपटा चला जाएगा। ठीक है, तो जो लीडर है, जो चाहता है यहाँ पर अच्छे लेवल पर आना, अच्छी इनकम पर आना, वो फुल मीटिंग एंड तक लेकर जाएगा। वो आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे जैसे लोग इस मीटिंग में भागते जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कौन कौन से लीडर और कौन कौन से लोग सीरियस है, मंचोर। आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक माइंडसेट,
देखिए किसी भी काम को करने से पहले इंसान को अपना माइंड बनाना पड़ता है। आप जॉब करते हैं, माइंड बनाना पड़ता है। आप स्टडी करते हैं, जॉब, माइंड बनाना पड़ता है। जिंदगी में कुछ भी करें, माइंड बनाना पड़ता है। अब माइंड पता है क्या है, वो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। सर से आप क्या बोलते हैं, अगर आप सारा दिन ये बोलते रहेंगे ना, ये काम मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, सर आपका माइंड डिक्लेयर कर देगा, बिल्कुल वो कह देगा सर बिल्कुल ये काम मुश्किल। अगर आप अपने माइंड के साथ ये कहते रहेंगे ना ये काम आसान है, आसान है, आसान है, तो माइंड बोलेगा बिल्कुल आसान है। अब डिपेंड ये आप पर करता है कि आप अपने माइंड को डायरेक्शन कौन सी दे रहे हैं, आसान वाली कि मुश्किल वाली, क्योंकि माइंड तो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जब भी आपने अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन दे दी, कि आपने अपने माइंड को बता दिया कि भाई ये काम बिल्कुल आसान है, इजी है, बाकी लोग कर गए तो मैं भी कर दूंगा, तो आपका माइंड बिल्कुल आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब हम चलेंगे आगे। देखें, जब भी आप अपने माइंड को बार बार कोई भी जुमला, कोई भी चीज बोलते हैं, तो वो उसको फॉलो कर लेता है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप अपने माइंड को क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बार बार उसको क्या उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अच्छा चलिए मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और मैं आपसे एक्टिविटी करवाता हूँ। ऐसे 3 लोगों के नाम लिखो जो आपको इस सिस्टम में गोल अचीव करने में, या इनकम अचीव करने में, या आपका ड्रीम अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहे। लिखो चैट में, सर क्या लगता है आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से 3 लोग हैं जो आपको हर वक्त डिमोटिवेट करते हैं, परेशान करते हैं, आपको गोल अचीव नहीं कर देते। इस वर्किंग में आपको बहुत ज्यादा उन्होंने हाइक कर रखा है, आपको पकड़ के रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। चैट में लिख के जरा बताएं कौन है। 3 लोगों के नाम लिखें। फ्रेंड्स हैं, कोई नहीं है सर, जो कोई नहीं कहता वो खुद को लिख ले फिर। भाई लोग, फ्रेंड्स, क्लास फेलो, मेरा खानदान, ओके। जॉब की मसरूफियात, माई सेल्फ, कोई नहीं। फ्रेंड्स वाले लोग, ओके जी। माई हस्बैंड, ओके ओके। माई सेल्फ, क्लोज फ्रेंड्स, कोई नहीं। एवरीवन, मेरा माइंड, ओके ओके। रिलेटिव, फ्रेंड्स, मैं खुद, ओके। माई सेल्फ, ओके जी, कोई भी नहीं। बेबीज, ओके, मेरे दोस्त, कजन, फ्रेंड्स एंड मॉम, ओके जी। हस्बैंड एंड फ्रेंड्स, ओके। रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो कहते हैं ना कोई भी नहीं, वो खुद का नाम लिखते जाएं। डायरी पर लिखें सर आज ऐसे 3 बंदों के नाम लिखो डायरी के ऊपर, जो आपको सिस्टम के अंदर या कोई भी गोल अचीव नहीं करने दे रहे, आपको हर वक्त डिमोटिवेट कर रहे हैं, गोल अचीव नहीं करने दे रहे। अगर किसी का कोई नहीं है ना, वो अपने आप को लिख ले फिर आज। फादर इन लॉ एंड ससुराल वाले, क्लास, क्लास एंड नेटवर्क, ओके। वो लोग जो काम की डिटेल लेने के आते हैं और डिफर करते हैं, ओके। खुद हूँ, माई सेल्फ, अच्छा जी। बेसिकली ये ऐसे हमारी लाइफ के अंदर कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद नहीं कुछ करते और किसी को करने नहीं देते। तो चले इंशाल्लाह मैं आज आपको एक फार्मूला देकर जाऊंगा कि आप कैसे ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों में रहकर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके डन। देखिए, आप ऐसे 3 लोगों के डायरी के ऊपर नाम लिखो जो आपको गोल नहीं अचीव करने दे रहे। अब सबसे पहले एक चीज समझनी है आपने। अब देखें, जैसे कि लोगों ने लिखा, किसी का फ्रेंड्स है, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी का कोई ऐसा इश्यू है, कोई खुद है। लेकिन क्या लगता है आपको, हम ऐसे लोगों से दूर जा सकते हैं? आसान तो नहीं है ना हमारा इनसे दूर जाना, रहना तो उन्हीं में पड़ेगा। डेफिनेटली अगर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, खुद हैं, कोई घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, 3 ऐसे लोग आपने लिख लिए, रहना तो उन्हीं में पड़ेगा आपको। अब मैं सवाल पूछता हूँ, फिर कैसे गोल अचीव होगा आपका? फिर माइंडसेट कैसे बनेगा काम वाला? फोकस कैसे कर पाओगे काम में आप? जब इन्हीं, अब इन लोगों से देखो, एक चीज समझ लो, इन 3 लोगों से हम दूर नहीं जा सकते, रहना उन्हीं में पड़ेगा। इनमें रहते हुए भी गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, जरा चैट में लिख के बता दें, क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है? अच्छा, यहाँ पर सिस्टर नूर फातिमा है, उन्होंने अपना 3 बार नाम लिख के सेंड किया, इज ग्रेट। अच्छा, राजा राजा भाई कहते हैं मेरी वाइफ है, ओके जी, गुड, ठीक है। तो कहीं सुन ना ले, ख्याल करना। ओके, इग्नोर इट। अच्छा, इग्नोर करेंगे, आप अपने वर्क पर फोकस करेंगे, फोकस, माइंडसेट, फोकस, ओके ओके। देखें, चलें, अब मैं आपको थोड़ा सा ना टेक्निक सिखाता हूँ आज के, सर आपने कैसे इन लोगों से बचकर रहना और इनके अंदर भी रहना है, और आपने कैसे इनमें से निकल कर अचीवर बनना है। मैं जब इस फील्ड में आया था ना, थोड़ा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट सा। मैं ऐसे लोगों में जिंदा था जिन लोगों का जिंदगी में कोई एम नहीं था, और मैंने उन लोगों में जिंदगी के 8 साल गुजारे थे। क्या? 8 साल मैंने ऐसे लोगों में गुजारे थे जिनका माइंडसेट था 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला। लेकिन क्या हुआ कि उन्हीं 8 साल लोगों में रहते हुए मेरा माइंडसेट नहीं बन पाया उन जैसा। आप खुद अंदाजा कर लें, मैंने जितना ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया, किसी के साथ नहीं किया मैंने, क्योंकि 24 घंटे मेरे साथ वो रहते थे। समझ लगी? क्योंकि हमारी रैश भी वहां पर होती थी काम की जगह पर ना।
लेकिन उनमें रहकर मैंने अपने आप को डेवलप करता रहा और एक दफा निकल गया। अब हम आगे चलते हैं। अब निकलना कैसे इनसे? सबसे पहले आपने 3 लोगों के नाम लिख लिए कि जो आपको गोल अचीव नहीं करने दे रहे। अब उन 3 लोगों के नाम लिखो जो आपको गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं या हेल्प करेंगे। लिखो डायरी में, मुश्किल तो नहीं हो रही। ऐसे 3 लोग कौन है जो आपको आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे? समझ आ रहा है किसी को? कोई नहीं सर, अच्छा कोई नहीं है। चले मैं बताता हूँ आपको। मॉम, डैड, ब्रो, ओके, मेरा माइंड, ओके ओके। अगर आपको ऐसे 3 लोग नहीं मिल रहे जो आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करे, तो मैं आपको 3 ऐसे बंदों का नाम बता देता हूं जो आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको हमारा टाइगर फोर्स ट्रेनिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा गोल अचीव करने के ऊपर। फर्स्ट नाम लिखो इस बंदे का। सबसे पहले टाइगर फोर्स ट्रेनिंग सिस्टम आपको हेल्प करेगा आपका गोल अचीव करने के अंदर। आपको ऑनलाइन सपोर्ट करेगा घर बैठे कैसे अपने कैसे गोल अचीव करना। नंबर 2 के ऊपर आपका सीनियर, आपका स्पॉन्सर जिसने आपको सिस्टम में लेकर वो सपोर्ट करेगा। नंबर 3 के ऊपर वो पर्सन आपको सपोर्ट करेगा जो आपकी अपलाइन का भी अपलाइन। नंबर 4 के ऊपर आपको कौन सपोर्ट कर सकता है? यूट्यूब आपको सपोर्ट कर सकती है, लर्निंग कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, आपको वहां सपोर्ट मिल सकती है। अचीवरों को सुन सकते हैं जिन्होंने इस सिस्टम के अंदर अच्छी इनकम जनरेट की, उनको सुन सकते हैं। दुनिया में जितने कामयाब लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। मतलब इतनी चीजें हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब वहां पर सिर्फ 3 लोग लिखे हैं आपने जो आपको गोल अचीव नहीं करने दे रहे, और यहाँ पर इतने लोग हैं, 300 लोग लिख सकते हैं जो आपकी गोल अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं। अच्छा एक और चीज भी, सोशल मीडिया भी आपको हो सकता है गोल अचीव ना करने दे। ये भी हो सकता है। वो कैसे? कुछ लोग सारा दिन बैठ कर टिकटॉक पर वीडियो देखते रहें, तो वो भी उनका समझ लें, फिर वो टिकटॉक का नाम लिख लें डायरी पर। जब मैं सिस्टम में नया नया आया था तो मैंने नाम लिखा था फेसबुक का, क्योंकि मैं फेसबुक पर वीडियो बहुत ज्यादा देखता था। तो मैंने लिखा था कि फेसबुक मेरा गोल अचीव मुझे नहीं करने दे रहा। पबजी गेम, बिल्कुल सही भाई, लिख लें। इस पबजी गेम का नाम भी लिख लें, ये भी गोल अचीव नहीं करने दे रही है आपको। इंस्टाग्राम नहीं अचीव करना, उसका नाम भी लिख लें। टिकटॉक नहीं करने दे रहा, उसका नाम भी लिख लें। और कोई फालतू एक्टिविटी करते हैं वो भी लिख लें। जो आपको गोल अचीव नहीं करने दे रहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अच्छा एक पर्सन वैसे ही कर रहे हैं, ओके ओके, आपका नाम मैं ओपन नहीं करूंगा। अच्छा व्हाट्सअप नहीं अचीव करने, नाम लिखो इसका। जो चीज भी आपको गोल अचीव नहीं करने, उसका नाम लिख लो। और अब क्या करना है, उनका नाम भी लिखो जो अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब वहां पर करना क्या है? सबसे पहले एक चीज समझो। अब 2 चीजें होने वाली हैं। जो गोल अचीव नहीं करने दे रहे, अगर ज्यादा टाइम मैं गुजारूंगा उनके साथ, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं नेगेटिव बनूंगा, मैं कभी गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा। और अगर ज्यादा टाइम मैं उनके साथ गुजारूंगा, जो गोल अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं क्या बनूंगा? मैं पॉजिटिव बनूंगा, मैं अपना गोल अचीव करूंगा। अब डिपेंड करता है सर आपके ऊपर। एक यहाँ पर पर्सन बैठे हैं कहते हैं मेरी सुस्ती मुझे गोल अचीव नहीं करने दे रही, इसका नाम लिखो भाई, सुस्ती का नाम लिखो। ये क्यों नहीं अचीव करने दे रही है आपको गोल अपना? इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग में समझ जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबके नाम लिख लो। उसके बाद अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना ज्यादा टाइम आप उनके साथ गुजार रहे हो जो गोल अचीव नहीं करने दे रहे, जितना ज्यादा टाइम आप गुजार रहे हो जो गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा सर आप गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फैसला आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन आप खुद कर दीजिएगा। अब वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वो फैमिली है, सुस्ती है, पबजी गेम है, जो भी है लिख लो डायरी के ऊपर। आवारागर्दी है, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना है, घर में बैठे रहते हो, फ्री बैठे हो, जो भी चीजें हैं लिख लो। और ज्यादा टाइम स्पेंड उनके साथ करना जो गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे आपकी। आगे चलते हैं। अब नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना वो आपके अपने हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके खुद के हाथ के अंदर है। आपको खुद ये करना पड़ेगा, ठीक है? ओके आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक माइंडसेट। सर माइंडसेट बनता कैसे? माइंडसेट ऐसे बनता है, हम इसमें डाल क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है जिसके अंदर सारा दिन कचरा भरो आप, तो कमरे से क्या आएगी? बदबू आएगी या खुशबू आएगी? बदबू आएगी ना। माइंड भी एक कमरा है भाई, इसमें क्या सारा दिन भर रहे हो आप? इसमें सारा दिन टिकटॉक की वीडियो भर रहे हो, इसमें सारा दिन सॉन्ग भर रहे हो, इसमें सारा दिन की फालतू की बातें भर रहे हो जिसका कोई लिंक नहीं है काम के साथ, तो आप क्या बनोगे? खुद अंदाजा कर लो। चलिए मैं आपको छोटी स्टोरी शेयर करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे क्रिकेट के ना, मैच के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की काम करने के अंदर ना, बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, एक वक्त आया कि जब वो मैच खेलने के लिए उतरे मैदान के अंदर और 0 पर आउट हो गए। समझ आई कुछ? 0 पर आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो पूरी, अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 3 लोग फेस करने पड़ रहे हैं, 3 4 लोग 10 लोग फेस करने पड़ रहे हैं। अब आप देखेंगे स्टोरी, सबक मिलेगा आपको कि इस खिलाड़ी को कितने लोगों का सब जो है ना, लोगों को फेस करना पड़ा।
क्या होता है वहां पर, जैसे वो खिलाड़ी 0 पर आउट होता है, उसके बाद पूरा मीडिया, पूरा मुल्क उसके खिलाफ हो जाता है, गालियां निकालना शुरू करते हैं, घर पर पत्थर फेंकते हैं, कहते हैं बेकार बनता है, इसने तो हमें हमारी नाक कटवा दी, इसने तो कुछ किया ही नहीं। सोचो अगर इतना प्रेशर हमारे ऊपर आता हम क्या करते। अभी तो हमारे पे प्रेशर कोई आता भी इतना नहीं है। मतलब कि इतना प्रेशर आ गया, घर तक लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, लोगों ने बोला तूने हमारी नाक कटवा के रख दी, तूने तो मुल्क का नाम खराब कर दिया, उसके ऊपर प्रेशर आ गया। यहां तक उसके ऊपर प्रेशर आ गया, उसके साथ वाले जो थे वो भी सारे छोड़कर लीव कर गए। लोगों ने कहा बस कर भाई, तू रिटायरमेंट ले ले, अब तेरे बस की बात ना, खेलना छोड़ दे तू अब खेलने को। सोचें जरा, माइंड के अंदर इतना प्रेशर अगर हमारे ऊपर आता तो हम क्या करते। देखिए फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर आपके साथ वाले काम करना बंद कर दे, फिर क्या करोगे? कुछ लोग कहते हैं ना मेरा दोस्त नहीं काम कर रहा, जिसने आपको ज्वाइन करवाया कल को वो अगर काम ना करे तो फिर क्या करेंगे? कल को बाबर गिल लीव कर, सिस्टम को लीव कर दे, फिर क्या? जिसने आपको सिस्टम में लाया वो भी छोड़ जाए, फिर क्या करोगे? जो दोस्त आपके साथ खड़े हैं, आपकी टीम मेट है, वो छोड़ जाए, फिर क्या करोगे? सोचो। ये हुआ था खिलाड़ी के साथ, उसके साथ वाले सारे मैच छोड़ गए थे, उन्होंने बोला हम नहीं खेलेंगे भाई, तू जाना जा। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो हार मान लेता, बैठ जाता चुप करके, बस खत्म? नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसके बड़े भाई ने उसको बोला कि अगर तेरे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहे हैं, तो समझ ले नेचर आपको बहुत बड़ा नवाजने वाली है। और ऐसे ही हुआ था, अगले वर्ल्ड कप के अंदर उसने आकर रिकॉर्ड तोड़े थे। अब आप सोचो, सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में रखो कि आपके साथ वाले काम करें ना करें, अप प्लान करें ना करें, डाउन लाइन करें ना करें, हमें करना है, अपने लिए करना है, वो अपने लिए कर रहे थे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जितनी भी प्रेशर हमारे ऊपर आए हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। जो भी लाइफ के अंदर आपने गोल अचीव करना है, देखें सिंपल चीज समझें, इस फील्ड के अंदर ना बड़ी पैसा बहुत है ऑनलाइन के अंदर। मैं कभी नहीं कहता ऑनलाइन पैसा नहीं, ऑनलाइन में इतना पैसा है कि हमारी सोच भी नहीं है, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम हमारी काबिलियत कितनी है। जिस दिन हमारी काबिलियत बनेगी 50 लाख वाली, हम 50 लाख भी कमा लेंगे, लेकिन अगर काबिलियत हमारी 10 रुपये कमा सकते हैं, ऊपर नहीं आ सकते हम। अगर आप चाहते हैं 50,000 तक, 10,000 तक, 20,000 तक इनकम तक पहुंचना, उससे पहले क्या होगा? एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट मैंने भी दिया है। वो टेस्ट क्या होगा? वो टेस्ट कुछ भी हो सकता है। घर वाले, फैमिली वाले, जैसे कि आपने 3 लोगों के नाम लिखे हैं, उनमें कोई भी हो सकता है जहां से आपको प्रॉब्लम आए, जहां से आपको तकलीफ आए। अब मुझे यहाँ सिंपल बताएंगे, सर अगर 50,000 तक आपको पहुंचना है, तो जो आपके हिस्से का दर्द है वो कौन सहेगा? कोई और सहेगा या आप सहेंगे? 50,000 आपको कमाना है ना, 20,000 आपको कमाना है, गोल आपको पूरा करना है ना, तो दर्द कौन सहेगा? आप ही कोई और? मैं सहूंगा सर, खुद ही सहूंगा, खुद सहूंगा। क्या आपका प्लान आपका दर्द सहेगा? जिसने ज्वाइन करवाया वो दर्द सहेगा आपका? हम खुद सहेंगे, हम खुद। ओके जी, जबरदस्त, ठीक है। मैं चैट को ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अगर गोल आपका है, ड्रीम आपका है, तो दर्द भी खुद को सहना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ी यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आपकी तबीयत खराब हो और दवाई आपका दोस्त खा ले, तो क्या गुजारा चल जाएगा? हम्म तबीयत आपकी खराब हो और दवाई आपका दोस्त खा रहा हो, गुजारा हो जाएगा? ठीक हो जाएंगे आप? हम यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना खुद पड़ेगा मेरे भाई, सबको, जितने पर्सन बैठे हैं मेरे सिस्टम के अंदर। इसी तरह मैं सिस्टम में आया था, मुझे ट्रेनिंग मिल गई थी, सिखा किसी ने दिया था, लेकिन चलना खुद ही पड़ा। जिम्मेदारी मेरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारे जिम्मेदारी डालते हैं अपने स्पॉन्सर के ऊपर, बस भाई ज्वाइन कर लिया है इकोनॉक्स, अब स्पॉन्सर जाने, टीम लीडर जाने, कंपनी जाने और कामयाबी जाने। ऐसा तो नहीं होता ना। हम्म कल को जिसने आपको ज्वाइन करवाया, जिसके ऊपर सारी डाल के बैठे हो जिम्मेदारी, कल को अगर वो सिस्टम में ना रहा तो फिर क्या करोगे? फिर छोड़ देगो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बात समझ लें, सिंपल सा फार्मूला, अगर ड्रीम पूरा आपको करना तो दर्द भी आपको सहना पड़ेगा। अब किसी के आने जाने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी स्पॉन्सर सिस्टम की नहीं है, अपनी है, खुद की है। अपनी तरफ इशारा करें हाथ लेके कि मेरी जिम्मेदारी है। उसका सिर्फ इतना ही काम था, मुझे उस सिस्टम में ले आया, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था सिस्टम के अंदर, मैं उसका एहसान मान दूं, सिर्फ ज्वाइन करवा के वो छोड़ के चला गया मुझे, लेकिन मैं उसका एहसान मान दूं, उसने मुझे चलो ज्वाइन तो करवाया यार। बाकी सब कुछ मैं कर लिया मैंने। मैं एक सवाल पूछता हूं, जब आपने ऐड देखा था इकोनेक्स का, जब आपने ऑनलाइन अर्निंग का ऐड देखा था, उस वक्त क्या सोचा था आपने? कि आपकी अपलाइन सपोर्ट करेगी तो तभी काम करेंगे? हुँ? जब ऐड देखा था उसको क्या सोचा था आपने? कंपनी सपोर्ट करेगी तभी काम करेंगे?
जब ऐड देखकर अब यहाँ पर आए थे, क्या सोचकर आए थे? ये सोचकर आए थे कि सीनियर सपोर्ट देगा तभी काम करेंगे, सीनियर से कहेंगे मुझे 10 बंदे ज्वाइन करवा के मेरी टीम बना दे तभी काम करेंगे। कुछ लोग ऐसा माइंडसेट लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, कहते हैं जो लगाया वो निकाल ले, फिर छुट्टी मारी। अगर वही लगा कर निकालने आए थे फायदा लगाया फिर क्यों था? क्या ऐसा कभी होता है कि बंदा कहता है भाई मैं 50,000 रुपए का बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे 50 ही कमाना है बस? ऐसा माइंडसेट तो नहीं है आपका भाई, बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद कुछ करेंगे, बस अपलाइन के साथ हो सर, अपलाइन साथ होगा, लेकिन फिर वो कुछ लोग बैठे हैं ऐसे जो कहते हैं अपलाइन साथ हो। अपलाइन तो साथ होगा लेकिन मार्केट में खुद उतरना पड़ेगा ना। जब एड देखा था, जब इकोनॉमिक्स का एड पढ़ा था, तो उसके उस वक्त आपके माइंड में क्या आया था? ये आया होगा ना कि मुझे इतनी इनकम कमानी है। अब प्रॉब्लम फिर आपको फेस करनी पड़ेंगी ना, सिंपल सा फार्मूला है। अभी अगर प्रॉब्लम अपलाइन फेस करे, प्रॉब्लम कंपनी फेस करे, इनकम मुझे कमानी है, तो ऐसा तो नहीं है। या तो फिर अपलाइन प्रॉब्लम फेस करता है, जो इनकम कमाओगे उसके खाते में डाल दो, फिर आप जो पैसा कमाते हो उसके खाते में डाल दो, ये लो अपलाइन, ये इनकम भी आप रखो, क्योंकि प्रॉब्लम आपने फेस की है। अगर अपलाइन सपोर्ट कर सकता है आपको, लेकिन करना खुद पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, सपोर्ट मिले ना मिले, प्रॉब्लम आए आती रहे, टीम इशू करे या ना करे, घर वाले सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। एक सिंपल सा फार्मूला समझें, देखें यहाँ पर आपने काम समझना है। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ते हैं इस वक्त? कितने लोग ऐसे बैठे हैं? कोई एक पर्सन बैठा है जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हो? मैं थोड़ा सा आपका माइंडसेट क्लियर कर दूं आज इस सिस्टम के हवाले से। जो लोग 2 4 10 दिन 20 दिन काम करने के बाद डिमोटिवेट होते हैं, डिग्रेड होते हैं, उनके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आपको पता है जब कोई बंदा इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है तो कितने साल वहां पढ़ता है? कम से कम 12 साल स्टडी करनी पड़ती है वहां पर। आपके बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम 12 साल स्टडी करनी पड़ती है। क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 12 साल स्टडी करने के बाद उनको जो इंग्लिश की जुबान है बिल्कुल सही तरीके से बोलना आ जाती है? आती है? 12 साल स्टडी की है, इतना पैसा दिया, इतना टाइम दिया, रात दिन एक कर दिया, 12 साल एक फील्ड को दे दिया, एक स्कूल को दे दिया, फिर भी इंग्लिश वाली जो जुबान है सही तरीके से नहीं आती। उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको पता है? 12 साल आपने सिर्फ सीखा है, लेकिन फिर भी उस काम में मास्टर नहीं बने आप। और आप खुद बताएं मुझे, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? मैसेज में टाइप कर सकते हैं आप। अगर एक बंदा जो इंग्लिश चाहता है बोलना, 12 साल से उसी तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, 12 साल सीख कर, तो इस बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कम से कम 12 मंथ तो चाहिए ना। कम से कम 12 मंथ तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते अपने लिए? कम से कम 5 साल, बिल्कुल ऐसे। अब देखें यहां पर क्या होता है, 12 साल उसने स्टडी की, लेकिन उसके बाद भी अच्छी इंग्लिश वो नहीं बोल पा रहा। फिर यहां पर क्या होता है, 10 दिन काम का, सर मैं तो सर कुछ हो ही नहीं रहा। इस कैसे? इम्पॉसिबल ही नहीं है, नेचर के खिलाफ जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब डिपेंड आप पर करता है, 12 साल अगर आप दे सकते हैं अपने आप को, मैं आपसे दावे से कह सकता हूं आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, नेटवर्कर बन सकते हैं। 12 मंथ दे सकते हैं, कम से कम अगर 12 मंथ पे अच्छे दे देना तो निकल जाएगा। मैं आपको आगे एग्जांपल देने वाला हूं, हमारी टीम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो 12 मंथ के अंदर यहाँ पर अच्छी इनकम तक पहुंच चुके हैं। 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, 12 साल स्टडी करते हैं, उसके बाद उनको कोचिंग लेना पड़ती है, पता है आपको? 12 साल पढ़ने के बाद इंग्लिश नहीं आती उनको, उसके बाद कहता कोचिंग लेती हैं, कितने साल की? कम से कम 5 साल की। 12 और 5 कितने हो गए? 17 साल जिंदगी के लगा दिए एक इंग्लिश बोलने के लिए। और बिजनेसमैन बनने के लिए फिर अगर हमारे पास 12 मंथ भी नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो कोई फायदा नहीं। समझ आई कुछ? थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ? 5 साल में बच्चे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ओके गुड। अब देखिए सिंपल चीज समझें। मैं इस वक्त आपसे पूछता हूं, चलो आप मान लिया, कुछ लोग कहते हैं सर हम बड़े काबिल लोग हैं, हमारी तो बड़ी काबिलियत है। इस वक्त कोई बंदा अगर आपको हायर करे, कोई बंदा आपको हायर करे कि यार मेरे पास एक बिजनेस है, मैं 4-5 लाख रुपए लगाता हूं, आप मेरे बिजनेस संभालो, क्या संभाल लोगे आप? क्या इतनी काबिलियत है आपके अंदर? चलो मैं सुबह आपकी डील करवाता हूँ एक बंदे से, 3-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है वो, और बिजनेस बना के देगा आपको, आपको कहेगा यार मेरा बिजनेस चलाओ आप। 3-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, चलाना आपने, क्या कर लोगे आप? नहीं कर सकते ना। अच्छा चलो एक चीज मुझे बतानी है, आपने जो बच्चा स्कूल पढ़ रहा था, जिसने अच्छी इंग्लिश पढ़ी, 12 साल स्कूल में दिए, 5 साल उसने फिर उसने पार्ट टाइम के अंदर कोचिंग ली, लाखों रुपया लगा दिया,
क्या लगता है आपको पाकिस्तान के अंदर रहकर उसको 50,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी? इतने काबिल बन चुका है वो। 50,000 में जॉब मिल जाएगी, बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं मैं, 20,000 की जॉब मुश्किल से मिल सकती है आजकल। सोच के देखो जरा यार। 20 साल की जॉब के लिए मैंने इतने जिंदगी के 17 साल दे दिए। और यहां पर 20 मंथ नहीं दे सकता मैं? अगर मैं यहां पर 20 मंथ भी नहीं दे सकता, मैं क्या करूंगा? अब इस सिस्टम के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला समझने आप, अगर 100 बार भी फेल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, काम जो तो फिर भी हो जाएंगे। सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक करो। देखो ये बिजनेस है, लॉटरी नहीं है। कुछ लोग लॉटरी समझ लेते हैं ऑनलाइन फील्ड को, 4 दिन अपने जोर लगाते कहते हैं ओ सर जी लाख रुपया नहीं आया, छोड़ देते हैं। जब 15 साल 17 साल पढ़कर आपको 50 जॉब नहीं मिल रही, इस बिजनेस के अंदर 17 दिन आपने प्रॉपर भी नहीं दिए, 2-2 घंटे डेली आपने टाइम दिया, पार्ट टाइम दिया, सम टाइमर बने रहे, तो कैसे आपको ये सिस्टम पैसा देगा? तो कम से कम आज अपना टारगेट बनाएं कि 20 मंथ तक मैं सिस्टम को छोड़ने वाला नहीं और मैं यहां पर फुल अपना फोकस करने वाला हूं। सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक करो, जॉब के हवाले से और बिजनेस के हवाले से, क्योंकि माइंडसेट ही सबसे बड़ी चीज है। ये माइंडसेट लोगों को खराब करता है। अब जॉब के अंदर क्या होता है, वहां माइंडसेट बना होता है हमारा। आज कमिटमेंट दें अपने आप को, आप खुद लिखें, डायरी पर लिख लें ये भी कि मैं अपने आप को कमिटमेंट दे रहा हूं 20 मंथ तक मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं सिस्टम के अंदर मुखलिस रहूंगा और अपना मैं दी बेस्ट देने वाला हूं। चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, चाहे पैसा आए चाहे ना आए, सेल आए चाहे ना, 20 मंथ दूंगा। जब मैंने वहां 17 साल दे दिए हैं, 50,000 की जॉब मुझे नहीं मिल रही, तो यहाँ पर 20 मंथ तो देख सकता हूं मैं। समझ आई कुछ? तो कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी आज? अच्छा देखो और चीज पूछता हूं मैं आपसे, कितने लोग जानते हैं ब्रूसली को? पता है आपको कितने बड़े वो एक मुक्काबाज रहे हैं और बहुत सारी मूवी उन्होंने बनाई, वैसे है हकीकत में कितने लोग जानते हैं ब्रूसली को? यस सर, जानते हैं जानते हैं। आपको पता है मुझे कुछ दिन पहले पता लगा उनकी एक टांग छोटी थी, उनकी एक टांग छोटी थी, पता है आपको? लेकिन ये उसकी एक प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि मुझे नेचर ने नवाजा है इस टांग छोटी से, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम के अंदर अटकूंगा नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगा, इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि मैं इस छोटी टांग वाली जो मुझे प्रॉब्लम है, मैं इसको कभी अपने सामने लाऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपना फोकस उस पर किया ही नहीं। हम्म उसकी टांग छोटी है। जब बंदा लड़ता है ना खाड़े के अंदर जाकर, जिसकी टांग छोटी होती है वो अपना बैलेंस जो है बराबर नहीं रख सकता, लेकिन उसने लड़ा, उसने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा जो ये मेरी प्रॉब्लम है साइड पे लग जाएगी और वो दुनिया का नंबर 1 खड़ी बन। अब सिंपल सी चीज है, देखो प्रॉब्लम आए या आपको अच्छी चीजें मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले एक चीज ये है कि आप फॉलो किनको कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्या है आपकी। देखें जो बंदा जिसको फॉलो करता है वैसा बन जाता है। अगर आपने कामयाब बनना है, आज के बाद डायरी पर उन कामयाब लोगों का नाम लिखो, फिर उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आप भी काम पहुंचो। समझ लगी? एक बहुत बड़े खिलाड़ी गुजरे हैं, उनकी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा आपको। वो खिलाड़ी क्या थे कि वो उनको बहुत शौक था किसका, पानी में तैराकी करने का, और 20 साल तक वो तैराकी करते रहे 30 साल तक। 20 साल तैराकी करने के बाद जब उसकी तैराकी का वक्त आया, 2 से 3 साल रह गए थे, तो उनका गिरे और उनका हाथ टूट गया। वो गिरे और उनका हाथ टूट गया, तो डॉक्टर ने बोला कि अब जिंदगी में कभी तैराकी नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा हाथ टूट चुका। अगर तू हाथ टूटे के साथ उतरा तो पानी में, तो बिल्कुल तैराकी में खत्म हो जाएगा, तेरा हाथ भी खराब हो जाएगा। अब क्या करता वो आपके आपके मुताबिक? सोचें, 20 साल प्रैक्टिस की है एक काम के लिए, और उसके बाद क्या होता है? ड्रीम एक था जिंदगी में अचीवर बनने का। मुझे, मैं आपको बताऊंगा उस बंदे का नाम क्या, एंड पर बेफिक्र है, सर्च करेंगे नाम मिल जाएगा गूगल पर, आप मिल जाएगा। 20 साल की मेहनत की एक ड्रीम के लिए और एंड के ऊपर आके ये हो जाए, तो क्या करता है वहां पर एक आम इंसान? हमारे जैसा बंदा होता तो रोने बैठ जाता। अब डॉक्टर कह रहा था आराम करो, क्योंकि तुम्हारा हाथ टूट चुका है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, आराम करो। होता है बंदा हमारा जैसा, आराम कहता, डॉक्टर ने कह दिया अब आराम करते हैं। फिर उसने पता क्या किया? उसने प्रॉब्लम पर ध्यान लगाया नहीं, उसने सोल्यूशन पर ध्यान लगाया। सोल्यूशन देखे ना, सिंपल सा मेथड है, जिस चीज पर हम ध्यान लगाते हैं वो चीज बढ़ जाती है, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे वो सोल्यूशन हो। आपका माइंडसेट क्या है? कितनी प्रॉब्लम आए, कितनी मुश्किल आए, लेकिन आप पीछे नहीं हटोगे। सोच के देखो जरा। ओके ओके। आपको पता है फिर क्या हुआ था? उस खिलाड़ी ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? 8 गोल्ड मेडल जीते थे। तो एंकर ने उससे सवाल पूछा कि सर आप बड़े लकी हैं, आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है, क्या बात है आपने 8 गोल्ड मेडल जीत लिए?
बड़ी अच्छी किस्मत है आपकी। कितने लोग ऐसे बैठे जो कहते हैं किस्मत भरोसे बैठे हैं, अगर नसीब में हो तो ठीक है, हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, खैर। ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, लोग बैठे होते हैं किस्मत के भरोसे के ऊपर, किस्मत में हुआ तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। अगर वो हार जाते हैं तो कहते हैं मेरी किस्मत सही नहीं थी। बेसिकली ये नहीं कहते कि मैं प्रॉब्लम मेरी थी, मैंने खुद अच्छे से काम नहीं किया। हम्म? कितने परसेंट बैठे हैं किस्मत के सहारे? नहीं सर, हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट है, ओनली मेहनत। जब उससे एंकर ने पूछा कि माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी और आपने 8 गोल्ड मैच जीते, तो उसने कहा इधर आओ तना मेरी बात सुनो, आपको पता है कि मैंने इस 8 गोल्ड मेडल को जीतने के लिए 10,000 घंटे दिए हैं। कितने? 10,000 घंटे। उसने कहा कि 10,000 घंटे मैंने पानी में रहकर मेहनत की है। एक साल में कम से कम 25,000 घंटे बनते हैं कम से कम। अगर संडे को आप निकाल दो तो डेली के कितने घंटे बनते हैं? 8 घंटे बनते हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं अगर डेली एक इंसान 8 घंटे पानी में रहे तो उसका जिस्म सिकुड़ जाता है, बेकार हो जाता है। उसने कहा कि मैंने अपने आप को डेली 8 घंटे पानी में रखा और 10,000 घंटे में पानी में रहा, इतनी मैंने प्रैक्टिस की और मैं जीत गया। तुम भी मेरे जितनी मेहनत कर लो, 10,000 घंटे तुम भी दे दो, पानी में रह लो, तो तुम भी जीत जाओगे। किस्मत की तो बात ही कोई नहीं यहाँ पर। कामयाबी सब कुछ चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी है। तो किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत छोड़ें, किस्मत कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोकस करना है मेहनत के ऊपर। कितने लोग रेडी हैं कि आज के बाद इंशाल्लाह वो 10,000 घंटे जिंदगी में दे सकते हैं? बताएं। अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे दे सकते हो आप काम को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डन डन। देखते हैं ये 10,000 घंटे या 10 या 1,000 घंटे के बाद आप डेड होते हैं। आपको दुनिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है इसका। एक बात समझ लें आप, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज क्या? प्रैक्टिस मैटर करती है। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाना, अच्छी स्पॉन्सर मिल जाना, अच्छी टीम मिल जाना, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर क्या करना है? माइंडसेट क्लियर करना है। दूसरी लर्निंग हमारी क्या होगी? अगर हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अगर हमें अब हमें क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी। एक दिन भी छोड़ेंगे तो दोबारा आप नहीं कर पाएंगे। देखें, अगर 10,000 घंटे आप भी प्रैक्टिस कर लो तो आप भी लीडर बन सकते हो, आप भी अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। पूरे पाकिस्तान तो क्या मैं कहता हूं पूरी दुनिया में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा अगर आपने 10,000 घंटे मेहनत कर ली तो। ये बात लिख लो, नोट कर लो, कोट कर लो। 10,000 घंटे जिस दिन आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपका कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। पता है आपको? कोई आपको कॉम्पिटिट होगा नहीं बाद में, इतने कामयाब हो जाएंगे आप। एक और चीज फॉलो करना, आज सर्च करना यूट्यूब पर जाके, जितने भी आज कामयाब लोग दुनिया में देखोगे ना, उन्होंने अपनी जिंदगी 10,000 घंटे दिए। 10,000 घंटे बनते हैं जिंदगी के 5 साल। कोई बंदा भी, कोई यूट्यूबर देख लो, कोई नेटवर्कर देख लेना, कोई सियासतदान देख लेना, कोई इससे बड़ा भी देख लेना, 5 साल से कम मेहनत किसी बंदे की नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, तकरीबन 100 लोगों को स्टडी किया मैंने, कोई बंदा मुझे नहीं मिला जिसने 5 साल से कम टाइम के अंदर कामयाबी ली हो। एक बंदा नहीं मिला मुझे। तो आज के बाद कमिटमेंट करो कि इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल तक मैं यहाँ पर डट कर काम करने वाला हूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं खड़ा करने वाला, कोई नेगेटिविटी लाने वाला। अगर स्कूल के अंदर 17 साल दे सकता हूँ मैं, वहां पर मुझे कुछ नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर मैं जिंदगी के 5 साल भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन होता क्या? होता उल्टा इसका। 4 से 6 मंथ लगाते हैं, बहुत काम हो गया सर जी, बड़ा काम कर लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसे होता है ना? 5-6 मंथ बड़ी बात कर रहा हूँ, 15 दिन काम कर, सर जी बड़ा काम कर लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं सर जी। शादी आ गई, मामू की, घूम फिर के आते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे होता है? बहुत काम हो गया सर जी, बड़ा काम कर लिया मैंने, सारा दिन सर जी मैंने 5 बंदों को प्लान दिया, आज मैंने प्रैक्टिस की थी। ऐसे है ना? इंशाल्लाह लाजमी। क्या लोन मस्क? यस सर। तो ऐसा नहीं करना। देखो, जितनी प्रैक्टिस करनी है उतना ही आपको रिजल्ट आना है। हमने सिर्फ एक काम पर फोकस करना है, आज का हमने प्रैक्टिस करनी है। आज कामयाब लोग प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करता है? मुझे बताओ। अच्छा, क्या लगता है आपको जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट मैच के, इतने इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके, क्या लगता है आज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे? क्या शाहरुख खान आज भी एक्टिंग करने की प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? क्या लगता है आपको? एक बल्लेबाज, एक मुक्केबाज प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? एक न्यूज एंकर प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? क्या लगता है सर आपको? एक टीचर प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? हम्म? इतने इतने फील्ड में मास्टर बन चुके हैं, इतने इतने झंडे गाड़ लिए कामयाबी के, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, क्या उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है? प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी। आप फॉलो कर लो, आज जितने भी कामयाब लोग हैं वो प्रैक्टिस आज भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन
अगर एक बंदा जो कुछ भी नहीं बना और वो प्रैक्टिस नहीं करता, वो क्या करेगा? आपको मैं रियलिटी बताऊं, मैंने 5 साल की बात की है ना, मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, लड़कियां मिलेंगी माशाल्लाह से, मैम तूबा, मैम सुमेरा जैसी, जिन्होंने सिर्फ एक एक साल भी नहीं दिया अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पर आ चुकी है, अचीवर बन चुकी है इकोनॉमिक्स के अंदर वो। मुझे 18 मंथ गुजरे हैं, अभी आपके सामने खड़ा हूं यहाँ पर, आपके सामने मैं ट्रेनिंग करवा पा रहा हूँ। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस सिस्टम में देख लो, अभी इस कंपनी को बने 5 साल नहीं गुजरे पूरे, चेक कर लो, फैसल लो जैसा बंदा इसमें गाड़ी अचीव करके बैठ गया, ऑफिस बना के बैठ गया, 2 करोड़ पर वो यहाँ पर कमा गया, आप अंदाजा कर लो। सिंपल देखो, 5 साल तो बड़ी दूर बात कर रहा हूँ, कंपनी को बने 5 साल नहीं गुजरे और लोग इसमें अचीवर बन चुके हैं। बताएं, मेरी टीम के अंदर देख लें, 8 मंथ 9 मंथ के अंदर बंदों ने अचीवर बन के लोग आगे यहाँ पर अच्छी अच्छी इनकम पर पहुंच गए हैं वो। सिर्फ एक एक साल की प्रैक्टिस है अभी इनकी, सिर्फ कितनी, एक एक साल की। मेरी कितनी प्रैक्टिस है? एक से एक 1.5 साल मेरी प्रैक्टिस है। तो जब 5 साल प्रैक्टिस करेंगे, क्या लगता है कैसे बिजनेस बनेंगे फिर आप? अगर आपने बिजनेसमैन बनना है तो सीखना पड़ेगा ना फिर आपको, तो कम से कम पहले सीखो, उसके बाद स्टार्ट करना, इंशाल्लाह फिर आप बड़े अच्छे रिजल्ट क्रिएट करोगे। देखें, अगर आज जिंदगी के 3 साल आपने सीख लिया, तो ये सीखा हुआ नॉलेज आपके अगले 30 साल तक काम आएगा। ये बात मैं जानता हूं, आप भी ये बात अपने माइंड में फिट कर दीजिए। 3 साल अगर आपने अपने आपको दे दिए सिर्फ सीखने के अंदर, तो अगले 30 साल तक ये नॉलेज काम आने वाला है। कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करना अगर आपको आ गया ना, तो जिंदगी भर काम आने वाला है आपको, पता है आपको। लेकिन सवाल तो सर ये है ना कि 10 घंटे की प्रैक्टिस के लिए तैयार भी हैं आप लोग के नहीं? मैं तो तैयार हूं, क्योंकि मैं काम की भी कीमत देता हूं, मैं कभी भी नेचर के काम खिलाफ नहीं करता। मुझे पता है कुदरत कभी इस बंदे को नहीं नवाजती जो बंदा सुस्ती का शिकार होता है, जो बंदा काम नहीं करता, जो काम चोर होता है। तो सवाल सर ये है, क्या आप 10,000 घंटे देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? 1 साल, कम से कम 1 साल के अंदर डेली 4-4 5-5 घंटे या 2-2 4-4 घंटे लर्निंग करनी पड़ेगी, क्या तैयार हैं? खुद से पूछें, डायरी पे लिख लेना अपना आज कि अगर मैं 4 घंटे डेली लर्निंग नहीं दे सकता ना, तो मुझे काम भी हक कोई नहीं। मैं सिंपल कहता हूं, जिस बंदे के पास वर्किंग के लिए, लर्निंग के लिए टाइम नहीं है, उसको कामयाबी का ख्वाब देखने का कोई हक नहीं। पता है आपको, अब जो सेल होती है ना, सेल होती है डायरेक्ट सेल, मार्केटिंग अंदर सेल जो होती है, सेल होती है डकार की तरह। सिंपल देखो, अगर आप अच्छा खाना ना खाएं तो क्या लगता है, डकार आएगा? चलो एक और चीज देखो, खाना खाने के बाद क्या होता है, डकार लेना पड़ता, खुद आ जाता है, खुद आ जाता है ना। इसी तरह सिंपल सा मेथड है, जब प्रैक्टिस कर करके, लर्निंग कर करके आप इतने खिलाड़ी बन जाएंगे, तो सेल खुद ब खुद आएगी चल के आपके पास, लोग पीछे भागेंगे आपके। हम्म? जब खाने के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, इसी तरह लर्निंग के, प्रैक्टिस के बाद भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमें वो डकार आ जाता है। इस तरह से यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका वो गोल अचीव हो ही जाएगा। लेकिन एक और चीज, बड़ा मेथड है, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों को आते हैं 4 दिन 5-6 दिन मीटिंग लेते हैं, मैं आपका चला पूरा माइंड सेट क्लियर कर जाऊंगा, पैटर्न सब तोड़ के जाऊंगा। 5-6 दिन मीटिंग लेकर कहते हैं सर हमने सब सीख लिया, सर सब जानते हैं हम, इकोनॉमिक्स के बारे में सब पता है हमें, सब जानते हैं, सब सब सीख लिया सर। मैं कहता हूँ सर मीटिंग, सर सब सब, मैंने कहा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सर सब क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कितने लोग बैठे हैं जानते हैं सब? कैसा पर्सन बैठा सब जानता है? मैं तो नहीं जानता भाई, हो सकता आप जानते हो। मैं अक्सर लोग मिलते हैं, मैं कहता हूँ यार सर, कहते हैं सर जी काम नहीं चल रहा, मैं कहता हूँ क्या वजह? सर बस पता नहीं क्या वजह। मैं कहता हूँ सीखा कितना आपने? सर सब सब सीख लिया। मैं कहता हूँ वीडियो देखी? सर वो भी देख ली। मैं कहता हूँ यूट्यूब, या वो भी कर लिया। अच्छा ट्रेनिंग ली? सर सब ट्रेनिंग ले ली मैंने। अच्छा। तो मुझे आज, अभी मैं अपने आप को दूं अपना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मैं सीख रहा हूँ। कुछ लोग थोड़ा सीख के कहते हैं हमने बहुत सीख लिया, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपने भी कुछ भी नहीं सीखा। अगर जिस दिन आपको ये फीलिंग आए कि मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना मैं नाकामी के रास्ते पे चल पड़ा हूं। ठीक है, थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग लेकर कहना बस बड़ा मैं ट्रेंड हो गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, तो कम से कम जिंदगी के 5 साल आपको देने पड़ेंगे। खिलाड़ी देख लें मैच का, जब उसको उतरना होता है मैच के अंदर, कितने ओवर खेलता है वो? 2 ओवर खेलता है, 3 ओवर खेलने होते हैं, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस होती है ना पहले, वो 50-50 100-100 ओवर उसकी प्रैक्टिस कर जाता है वहां पर, वो पता है आपको। एक खिलाड़ी जिसको सिर्फ 1 ओवर खेलना होता है मैदान में जाकर, लेकिन क्या होता है उसकी प्रैक्टिस के अंदर इतनी गेंदें वो खेलता है ना, जिसकी इंतहा नहीं होती। और मजे की बात पता है आपको, इतनी प्रैक्टिस कर करके जाता है, 0 पे आउट हो जाता है। ऐसा होता है ना। अच्छा क्या होता है जब 0 पर वो आउट हो जाता है, तो उसके बाद क्या करता है? वो प्रैक्टिस बंद कर देता है, क्या मुझे दोबारा प्रैक्टिस नहीं करनी, बस मैं तो 0 पर आउट हो गया हूँ। ऐसा होता है कभी कि बस भाई मैं तो 0 पर आउट हो गया हूँ? कभी बोलता है वो? नहीं बोलता। वो कहता है यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की, 0 पर आउट हो गया, कोई बात नहीं मैं दोबारा जाऊंगा।
तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी कभी भी, 0 पर आउट हो या 0 पर आउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। पता प्रैक्टिस कैसे आएगी, मैं आपको एक और फार्मूला दिखाता हूँ प्रैक्टिस आनी कैसे है। प्रैक्टिस आएगी लोगों से बात करने पर। प्रैक्टिस सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। सवाल सर ये है कि लोग कितने लोगों से बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। अब देखें ना, सेल कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। टीम कैसे क्रिएट होती है, प्रैक्टिस से होती है। अच्छा अचीवर कैसे बनता है, प्रैक्टिस से बनता है। जो बंदा 10 मिनट कॉल पे बात करता है किसी से, उसकी कितनी की प्रैक्टिस होगी आप मुझे बताएं डेली बेस के ऊपर। मैं आपको रियलिटी बताऊं, एक ऐसा वक्त आपके ऊपर आ सकता है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे सिस्टम के अंदर, 10 मिनट जिस बंदे से आप कॉल कर लोगे ना, वो बंदा पेमेंट डन कर देगा, बोलेगा मुझे काम करना है आपके साथ। 10 मिनट में कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा कह रहा हूँ। आज हमारी ये प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं किसी बंदे से अगर 20 मिनट कॉल पर बात कर लूं ना दिल से, वो बंदा कहता है मुझे सिस्टम में आना है। अगर आपको हमारी तरह बनना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पता है आपको। इस वक्त मैं आपको अपना बताऊं ना, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम को 1,500 या 2,000 लोगों से मैंने बात की हुई है। मेरे अंदाजे में कम से कम मैंने 2-3 हजार लोगों से बात की हुई है कॉल के ऊपर। अगर आपको भी अचीवर बनना है, अगर आपको भी कामयाब बनना है, तो कम से कम 10,000 कस्टमर से बात करना पड़ेगी आपको। तो क्या सर आप कामयाब बनने के 10,000 कस्टमर से बात कर सकते हैं? क्या 10,000 लोगों से बात कर सकते हैं आप? आप जाकर ठाकर देख लें, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी कामयाब मार्केटर हैं, जितने भी अपनी मार्केट के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने कम से कम 10,000 5,000 लोगों से कॉल पर बात की होती, तब भी जाकर वो खिलाड़ी बन पाते हैं। लेकिन जो बंदा अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ 500 लोगों से कॉल पे बात नहीं कर सकता, 1,000 से नहीं कर सकता, वो कैसे एक्सपर्ट बन सकता है भाई? तो 10,000 लोगों से कॉल पर बात अगर कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कामयाबी आपके पीछे पड़ जाएगी। आपको वो ढूंढेगी, आप उसको नहीं ढूंढोगे। फिर टारगेट बनाओ अपना। मेरा टारगेट है कि मुझे 10,000 लोगों से बात करनी है, टारगेट है मेरा, और मैं इस काम को हॉबी समझ करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि यार डेली बेस के ऊपर जो प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस कितनी होगी। अपनी डायरी पर अपने को नंबर देने हैं आज के बाद कि आज मेरी प्रैक्टिस कितने परसेंट रही है, 2%, 4%, 6%, 10%। क्योंकि जब आप अपने आप को नंबरिंग देंगे ना, इंशाल्लाह ताला फिर आपको वहां से रिजल्ट आने भी क्लियर शुरू हो जाएंगे। अब देखिए सिंपल चीज है, अब कस्टमर अभी आपको मिल जाता है आज ही, एक बंदा आता है, कॉल करता है, आपका फर्स्ट डे आज कनेक्ट के अंदर, वो कहता है जी काम बताएं सर, काम कैसा है। आपको बोलना ही नहीं आ रहा, सर क्या करेंगे वहां पर। वो आपको छोड़कर किसी और से ज्वाइन कर करेगा ना, आपको तो बोलना नहीं आ रहा था, आपकी लर्निंग ही नहीं थी, आपकी स्किल ही वीक थी, वो क्यों ज्वाइन करे आपके साथ, आपके तो पास कुछ है ही नहीं। आज की डेट के अंदर आपको 50 बंदे मिलते हैं, लेकिन आपकी स्किल वीक है, आपको बोलना नहीं आ रहा, तो आपके साथ वो नहीं जुड़ने वाले, बोले छोड़ो यार, मुझे क्यों कर लेता हूँ इस भाई को, बोलना भी नहीं आ रहा, समझाना भी नहीं आ रहा मुझे। ऐसे ही है ना, इस बात से एग्री करते हैं आप सब? हुँ? अगर आपकी लर्निंग नहीं है, आपको बोलना भी नहीं आ रहा, आपका कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है, शर्म आ रही है, डर लग रहा है, सर वो बंदा आपके साथ नहीं सिस्टम स्टार्ट करता, वो क्यों और क्या करेगा, बोलेगा छोड़ो यार इसको। तो कस्टमर आ जाएगा चल के आपके पास, लेकिन लेकिन आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करके अपने आप को उस काबिल बनाना है, कस्टमर आपके साथ ही आके क्लोजिंग करे। एक्चुअली ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने कोई चीज करनी है, लास्ट के ऊपर पॉइंट दे रहा हूं, फोकस करना है आपने। क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं होगा ना, कभी काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग सर ऐसे बैठे हैं जो कैमरे पर सेल्फी वगैरह खींचते हैं? जरा चैट में बताएंगे, कितने लोग बैठे हैं जो कैमरे पर सेल्फी लेते हैं? आप लेते हैं, ओके, गुड गुड। अच्छा मुझे किस अपने जवाब देना है, जब हम कैमरे पर सेल्फी लेते हैं, तो ऐसा होता है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा आधा फेस कैमरे में आए, लेकिन मैंने खींची आधे फेस की पिक्चर है और कैमरे में पूरी आ गई, ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना, क्योंकि सिंपल समझें, जिस तरह से जितना कैमरा हमारे ऊपर, हम उसको फोकस कैमरे का अपने ऊपर लेकर आएंगे, कैमरा हमारी उतनी ही पिक्चर खींचता है। इसी तरह अब आपका फोकस जितना काम पर होगा, उतनी रिजल्ट अपग्रेड कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। याद रखना मेरी बात। जिस तरह से कैमरा उतनी पिक्चर खींचता है जितनी उसको हम कहते हैं खींच, जितना कैमरे पर हम फोकस करते हैं उतना कैमरा हमारी पिक्चर लेता है। इसी तरह से जितना हम काम पर फोकस करेंगे, उतने हमें रिजल्ट आएंगे, उतनी हमारी अच्छी लर्निंग होगी, उतने अच्छे अचीवर बनेंगे। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सा मेथड है, ये समझ लो। आप जाके चेक कर लेना कि कैमरे में आधी पिक्चर लो पूरी नहीं आएगी, पूरी लो आधी आधी नहीं आएगी। यही सिंपल मेथड है, आधा फोकस करोगे आधा रिजल्ट आएगा, पूरा फोकस करोगे पूरा रिजल्ट आएगा, डिपेंड आप पर करता है। अब देखो ना, सिंपल चीज है, एक बंदा फोकस रखता है कि यार मैंने 3,000 लगाया यूकनेक्स में ज्वाइन करने वक्त,
अब मैं 3,000 लग निकालूं और निकल जाऊं। फोकस 3 पे करेगा 3 ही कमाएगा ना भाई। एक बंदा फोकस करता है 2 लोग मेरी टीम में आ जाए 700 रुपए कमीशन आ जाए बड़ा है, क्या फोकस तेरा 700 वाला 700 कमाएगा भाई तुझे यहाँ पर। एक बंदा फोकस करता है मुझे यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए कमाना है और 5 कमा ले फिर खत्म, उसका फोकस ही 5 वाला था। तो जितना बड़ा आपका ड्रीम बनेगा, जितना ज्यादा आप फोकस रखो उतना आप आगे जाओगे। देखो अगर फोकस रखोगे जॉब के ऊपर तो क्या बनोगे, एम्प्लॉय बनोगे, डेफिनेटली जॉब मिलेगी आपको। अगर फोकस रखोगे बिजनेस के ऊपर तो बिजनेसमैन बनोगे आप। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप फोकस कहाँ कर रहे हो, जॉब पर कर रहे हो बिजनेस पर कर रहे हो। जितने पर फोकस रखोगे उतना पैसा आपको सिस्टम में दे सकता है, लेकिन सबसे पहले मेन चीज ये है आपको अपने फोकस को बढ़ाना है। और फोकस कहां पर लेकर आना है, वर्किंग के ऊपर लेकर आना। ठीक है, सबसे पहले चीज समझो, जो रीजन आप लेकर यहां पर सर आए हैं, सिस्टम के अंदर आप आए हैं, जिसको रीजन को लेकर आप यहां पर आए हैं, उसको हल करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, आपको फोकस चाहिए। आपका अगर फोकस रखोगे तो आपका जो रीजन है हल होगा ना। कुछ लोग मैसेज करते हैं सर मैंने सिस्टम ज्वाइन किया, मैं बड़ा प्रॉब्लम में हूं, मैं घर की हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन फोकस जीरो होता है उनका, तो घर की प्रॉब्लम जीरो हल होगी भाई। आज कामयाब लोगों की लिस्ट निकाल के देख लेना, उनका फोकस कितना है आपको पता चल जाएगा। समझ आई? जितने भी कामयाब लोग हैं उनको जाकर चेक करना आप कि उनका फोकस कितना काम के ऊपर, आपको अंदाजा हो जाएगा। आज देख लें आप अपने फील्ड के जो लोग मास्टर हैं, जो खिलाड़ी मास्टर, जो एक्टर मास्टर है, जो किसी ने बहुत बड़े काम दुनिया में कर रखे, तो उनका फोकस देखना कितने परसेंट है काम के ऊपर, और अपने आप को देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ, एलोन मस्क क्या बात कर रहे हैं बार बार सी भाई, तो उनका फोकस देखना कितना काम के ऊपर, और जो प्रॉब्लम फेस उन्होंने किया वो देख लेना आप। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, सर देखें सेल कैसी होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ लास्ट, और हम मीटिंग क्लोज की तरफ चलेंगे, कि सर जब यहाँ पर आप आने वाले थे, जब सिस्टम के अंदर आप आए थे, जिसने आपको प्लान दिखाया था, तो सर क्या आपने प्रोडक्ट को देखकर ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट लेने के लिए आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था, या अपना रीजन लेकर ज्वाइन किया था, या आप फीलिंग देखकर अपनी अपनी लेकर आए थे? सर क्या आप हमारी प्रोडक्ट देखकर आए थे या हमारी फीलिंग देखकर आए थे? फोकस वगैरह चीज दिमाग के ऊपर से जाएगी, राइट। रीजन को मैम का स्टेटस देखकर, ओके। देखें एक सिंपल सी चीज समझें आप, मोटिवेटेड होकर, ओके सर, ओके गुड। देखें सबसे पहले चीज समझो, जब आप प्रोडक्ट देखकर सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुए, आप भी अपना रीजन लेकर आए हो, इमोशन लेकर आए हो, सर कस्टमर भी तो फीलिंग लेकर आएगा ना आपके साथ। जब आप कस्टमर को बार बार बताओगे ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी फला फला, सर वो नहीं सिस्टम में आएगा ना, उसको फीलिंग चाहिए, और फीलिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग होती है फीलिंग्स। पता है आपको, लॉजिक से कभी भी सेल नहीं होती, सेल होती है फीलिंग से। और फीलिंग जानकर आप काम करोगे तो आप बड़े अच्छे रिजल्ट क्रिएट करोगे। जो बंदा जो चाहता है उसको फील करवा दो, तो इंशाल्लाह वो आपके पास पार्ट सिस्टम का बन जाता है। लेकिन जब आप लॉजिक पर काम करोगे ना, फिर बहुत बहुत पीछे रह जाओगे। तो फीलिंग जानकर बंदे की काम करना, हर बंदे की फीलिंग क्या, और वो सारी चीजें कब होगी, जब आपका फोकस पूरा काम के ऊपर होगा, और आप ये सारी चीजें जो आप बताई गई हैं इन पर अमल करेंगे आज के बाद। तो जो पर्सन लास्ट में मैसेज कर सकता है, सर जो बंदा जिंदगी में चाहता है कामयाब होना, वो अपनी लाइफ के अगर 5 साल दे सकता है तो कमेंटमेंट करके डायरी पर लिख दे, और उसके बाद फिर अपने काम की तरफ फोकस करके लग जाए। जो नहीं दे सकता, मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट ना करे सर, वो अपना छोटी मोटी जॉब तलाश करे और अभी से अपने टाइम को बचाए, 10-15 जॉब करे और जाके एंजॉय करे सर। जो दे सकता है जिंदगी के 5 साल, वो बैठे, वो चैट पे लिख दे, अपनी मैसेज में लिख दे, अपने पास भी लिख ले। यस सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच ऑडियंस। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। बाकी सिर्फ यही है मैं कहना चाहूंगा, जो ट्रेनिंग आज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया, इसका फीडबैक अपने अपलाइन को दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब क्या करना है, केवाईसी भी अपने अपने से करवाएं जाके, और अभी क्या करना है आपने, इस पर जाके करनी है प्रैक्टिस। अब डिपेंड आप पर करता है सर, आप कितने घंटे कितने दिन प्रैक्टिस करते हो और कितनी दफा करते हो, या आप 10 दिनों 20 दिनों के बाद वही वाले पर्सन बनने वाले जो सर बहुत बहुत कर लिया, या इंशाल्लाह ताला आप अचीवर बनेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। ओके जी, अपना बहुत सारा ऑडियंस ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कल की ट्रेनिंग के अंदर। एक्शन लें और ट्रेनिंग करें और अपनी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।